ओम शांति। आज की बाबा की मधुर वाणी से सूक्ष्म रहस्य समझते हैं। तो आज 11/4/2026 बाबा कहते, अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। ज्ञान रूप अवस्था तो क्या है? ज्ञान रूप अवस्था रोल से परे सोल की अवस्था। ज्ञान के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि मैं निराकारी आत्मा हूँ। रोल बिल्कुल अलग, मैं बिल्कुल अलग हूँ। प्रश्न है, सर्वोत्तम सच्ची सेवा कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? देखो, बाबा स्पष्ट कर रहा है। सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर में बाबा सुनाता, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सेवा है। यानी कि जब किसी से कोई भूल होती है, बाबा का कहने का मतलब भावार्थ है कि आप अपनी सत्य स्थिति में रह कर के, निराकारी स्वरूप में स्थित रह कर के उस आत्मा के भी सत्य को देखो, ना कि उसके रोल में हो रहे कर्मों को देखो। ये बाबा बोल रहा है। अपनी योग की शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना। अपनी योग की शक्ति, योग किससे लगाना है? अपने सत्य स्वरूप से। तो वो योग की शक्ति उनको लिबरेट करेगी देहभान से, व्यर्थ संकल्पों से। ये बाबा बोल रहा है। बाबा कहते यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। ये है सर्वोत्तम सच्ची सर्विस। खुद के सत्य में स्थित रह कर के फिर अन्य आत्माओं के सत्य स्वरूप को देखना, बस इतनी सी बात है। ना कि वो बाहर जा करके जबरदस्ती ज्ञान सुनाना, ये नहीं। सत्य में स्थित होकर उनके सत्य को देखना। बाबा कहते हैं साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। तो वही कि अपनी सर्विस के साथ साथ अपने सत्य में स्थित होते हुए फिर अन्य आत्माओं के सत्य को देखना। और जो आत्मा ऐसा अभ्यास करती है, या तो कहो जिसको अपने सत्य में स्थित होना आ गया, तो वो अन्य आत्माओं के भी सत्य को देखने लगती नेचुरल। इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना है ना। दिव्य सर्विस उनके सत्य सूक्ष्म निराकारी स्वरूप को देखना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ये है सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज। अपने देहभान से भी बिल्कुल अलग और अन्य आत्माओं को भी देहभान से अलग देखना। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुख अवस्था क्या है? मेरा निराकारी सत्य है, उसमें स्थित रहना, ये अवस्था अवश्य धारण करनी है पुरुषार्थी बच्चे को। पुरुषार्थी का मतलब लंबा चौड़ा पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष के अर्थ में टिकना, पुरुष यानी आत्मा। बाबा कहते हैं अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल स्थिति, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। कौन सी अवस्था? अंतर्मुखता। और ये कैसे आती है? सूक्ष्म समझ के माध्यम से कि मैं रोल नहीं हूँ, मेरा दिव्य स्वरूप निराकारी है। तो इस अंतर्मुखता में ये सारे गुण अपने आप समाये हुए हैं, जिसके लिए बाबा बोलता है बनी बनाई बन रही है, मुझे बनना नहीं है। दिव्य स्वरूप
प्रेम स्वरूप, कल्याण स्वरूप बनना नहीं है, मैं हूं ही, उसमें स्थित हो जाना है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने कहा धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। संपूर्ण ज्ञानमय, ज्ञान लंबा चौड़ा नहीं है, संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था है ही मेरा परम सत्य निराकारी। रियल नहीं है, रियल है आत्मा का निराकारी सत्य, यही है ज्ञानमय अवस्था। बाबा कहते अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान स्वरूप अवस्था नहीं प्राप्त होती। अंतर्मुख न होने के कारण, अपने सत्य में स्थित न होने के कारण वो संपूर्ण ज्ञान स्वरूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते। ये जो बाबा के महावाक्य हैं ये बहुत गहराई वाले हैं, सूक्ष्म राज इनमें समाये हुए हैं। इनको कैसे सुनना है? ज्ञान स्वरूप बन करके। ज्ञान का स्वरूप क्या है? मेरा निराकारी सत्य, उसमें स्थित होकर के फिर इनको सुनना है। तो बाबा कहते वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। अगर ज्ञान स्वरूप अंतर्मुख होकर के नहीं सुनते हैं तो ये बाबा के महावाक्य वाक्य ही हो जाते, और हम इन्हें फिर रोजाना वैसे ही रिपीट करने लगते। इनके रहस्य समझ नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं उन महावाक्यों पर महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। क्या? ज्ञानमय अवस्था में स्थित होकर जो महावाक्य नहीं सुने जाते, तो माया का परछाया मतलब रोल में अटक कर के मन फिर इनको सुन रहा है, तो क्या मोटे रूप से ही धारण कर रहा है ना। इनकी गहराई समझ नहीं आ रही, यही है माया का परछाया। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है खुद सहित, क्योंकि खुद ने ही उस अवस्था में स्थित होकर सुना है। देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सुना, मनुष्यता के भान में स्थित होकर के सुना है। तो ये मोटे रूप से ही बस रिपीट करने लगते हैं, है ना। वो बाबा बोल रहा है तो खुद सही तो औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता। इसीलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ, एकदम अपने निराकारी सत्य में स्थित हो जाओ। आगे बाबा बोला आपका यह मन मंदिर सदृश है, मंदिर के समान है। ये मन वास्तव में इतना पवित्र, इतना पावन कि इतना तो मंदिर भी नहीं होता है ना। जब आपको इस मन की गाथा समझ आ जाती है ना, मैं रोल नहीं हूँ, कोई भी लेप छेप मेरे ऊपर नहीं चढ़ता, मैं तो हूँ ही पवित्र परम श्रेष्ठ। जब ये आपको समझ आ जाता है तो ये मंदिर से बढ़कर हो जाता है मन। जैसे मंदिर से सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। मन मंदिर समझ के साथ पवित्र बनता है कि मैं रोल नहीं हूं, मैं मन हूं। तो बाबा कहते हैं तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। अपने मन मंदिर को ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। देखो, इसमें सिर्फ समझ की बात है कि मैं मन हूं। मन कहो व आत्मा बात एक ही है। जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, मन सही डायरेक्शन देने लगेगा, ऊंचे संकल्प क्रिएट करने लगेगा अपने आप।
इसमें सारे गुण पहले से ही भरे हुए हैं, अपने आप इमर्ज होने लगते हैं। तो वो बाबा बोल रहा है कि सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरहंकार इत्यादि। ये सब ये मन के सत्य से जुड़े हुए हैं। जब सत्य की समझ मन को आ जाती है तो ये सारे गुण, शक्तियां, ये पावर पहले से ही उससे जुड़े हुए हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि यह सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। दिव्यता में मन टिकता है, निराकारी स्वरूप में, तो दिव्य लक्षण उसमें भरे हुए हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने, बनाना नहीं है, है ही। बनाना मतलब स्थित होना, है ही मन मंदिर उजियारा, संपूर्ण शुद्ध है ना, उसमें समझ के साथ स्थित होना है बस। तभी अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। वैकुंठ देश, सत्य का देश। जब ये मन को सत्य पता चलता है ना, निराकारी, तो उसमें स्थित हो जाता है और सर्व को समदृष्टि से देखने लगता है। देभान की कुंठा, इच्छा, तृष्णा, विषय, विकार, व्यर्थ के संकल्प सब समाप्त भस्म हो जाते हैं। यही है वैकुंठ, बिन कुंठा के, बिन इच्छा कामना के, उसमें ये स्थित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है। मन सहित, मन देखो, विकारी कर्म इंद्रियां, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, मन को समझ देनी है, वश भी नहीं करना, समझ, इसके सत्य की समझ। जब तक इस मन को सत्य की समझ नहीं मिलती है ना, तो ये क्या करता है, जन्म और मृत्यु के चक्र में आता रहता है। तो इसको समझ देनी है मुरली के माध्यम से, मुरली की गहराई के माध्यम से इसे समझ देनी है कि इसका जो सत्य है ना, निराकारी है, ना कि रौल का नाम रूप। ये है समझ। तो बाबा कहते हैं तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना अपने आप हो जाती है, अपने आप, जब मन सत्य में स्थित होता है। परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। तो फिर मन अपने सत्य में स्थित होता है तो सबके सत्य को देखने लगता। बड़ी सरल बात है, सबके सत्य को ये देखने लगता है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ये है खुद की सर्विस। क्या? बार बार अभ्यास, इस